क्या होगा अगर एक ऐसा युद्ध शुरू हो जाए जिसकी कोई आधिकारिक घोषणा ही न हो? ना बॉर्डर पर लाखों सैनिक, ना टीवी पर लाइव भाषण, फिर भी पूरी दुनिया कुछ घंटों के अंदर वर्ल्ड वॉर के डर में डूब जाए। 2024 में मिडिल ईस्ट में बिल्कुल यही होने वाला था, और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसी स्ट्राइक से जिसने इजराइल और ईरान की सालों पुरानी शैडो वॉर को अचानक दुनिया के सामने ला दिया। 1 अप्रैल 2024, सीरिया की राजधानी दमास्कस। शाम का वक्त था जब ईरानियन कॉन्सुलेट के पास अचानक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई कि इस हमले में ईरान के IRGC के सीनियर कमांडर्स मारे गए हैं। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर आरोप लगाया, लेकिन असली डर सिर्फ इस अटैक का नहीं था। डर इस बात का था कि अब ईरान ओपनली जवाब दे सकता था, क्योंकि इससे पहले तक दोनों देशों के बीच लड़ाई मोस्टली हिडन थी। कभी साइबर अटैक, कभी कवर्ट असैसिनेशंस, कभी प्रॉक्सी मिलिशियाज। लेकिन अब पहली बार सिचुएशन डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रही थी। अटैक के बाद तेहरान में इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हुईं। ईरानियन मिलिट्री कमांडर्स सीक्रेटली रिटेलिएशन प्लान्स तैयार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगातार वार्निंग्स मिल रही थीं कि आने वाले कुछ दिन बेहद डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन दुनिया को उस समय नहीं पता था कि मिसाइल्स लॉन्च होने से पहले ही एक और इनविजिबल वॉर शुरू हो चुकी थी, साइबर वॉर। मल्टीपल साइबर सिक्योरिटी फर्म्स ने रिपोर्ट किया कि ईरान लिंक्ड हैकर ग्रुप्स ने इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्रेसिवली टारगेट करना शुरू कर दिया था। कुछ अटैक्स गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर हुए, कुछ मीडिया नेटवर्क्स पर, और कुछ क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि मॉडर्न वॉर्स अब सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि सर्वर्स, सैटेलाइट्स और इंटरनेट केबल्स के और डिप्लोमैट्स सीक्रेटली बैक चैनल टॉक्स में लगे हुए थे, ताकि किसी तरह फुल स्केल वॉर को रोका जा सके। लेकिन फिर आई वो रात जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। 13 अप्रैल 2024, ईरान ने इजराइल की तरफ हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च कर दिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डेकेड्स में पहली बार था जब ईरान ने डायरेक्टली इजरायली टेरिटरी को टारगेट किया था। मिडिल ईस्ट के आसमान में अचानक सायरन्स गूंजने लगीं। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए। अमेरिकन फाइटर जेट्स भी इंटरसेप्शन मिशंस में शामिल हो गए। कुछ घंटों तक पूरी दुनिया लाइव मैप्स और मिलिट्री अपडेट्स देख रही थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला कदम क्या होगा। अगर इजराइल फुल रिटेलिएशन करता तो लेबनान, सीरिया, इराक और गल्फ रीजन तक कॉन्फ्लिक्ट फैल सकता था। ऑल मार्केट्स पैनिक मोड में जा चुके थे। इंटरनेशनल एयरलाइंस राउट्स बदल रही थीं, और इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स ओपनली वार्न कर रहे थे कि एक गलत कैलकुलेशन पूरे रीजन को वॉर जोन में बदल सकती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि पब्लिक केओस के पीछे सीक्रेटली डिप्लोमेसी भी चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बैक चैनल मैसेजेस भेज रहा था कि उसका हमला लिमिटेड रिस्पॉन्स है, यानी वो फुल वॉर नहीं चाहता था। दूसरी तरफ अमेरिका भी क्वाइटली प्रेशर डाल रहा था कि इजराइल इमीडिएट लार्ज स्केल रिटेलिएशन ना करे, क्योंकि वॉशिंगटन जानता था अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट हो सकती थी। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की एक और हिडन लेयर थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे थे, शैडो ऑपरेशंस। कई एनालिस्ट्स का दावा था कि दोनों साइड्स सालों से कवर्ट मिशंस चला रही थीं। साइंटिस्ट्स असैसिनेशंस, सीक्रेट सैबोटाज, मैलवेयर अटैक्स, ड्रोन सर्वेलेंस, ये सब ऑफिशियली डिनाई किया जाता था। लेकिन इंटेलिजेंस वर्ल्ड के अंदर सबको पता था कि इनविजिबल वॉर लगातार चल रही है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा था, क्योंकि जब वॉर्स ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होते तब सिविलियंस को कभी समझ ही नहीं आता कि असली लड़ाई शुरू कब हुई। अक्टूबर 2024 तक सिचुएशन फिर से एस्केलेट होने लगी। ईरान और इजराइल के बीच नए मिसाइल एक्सचेंजेस की खबरें आने लगीं।
वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इमरजेंसी डिप्लोमेटिक कॉल्स कर रही थीं। नवल फोर्सेस रेड सी और मेडिटरेनियन में रिपोजिशन हो रही थीं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे थे कि अब फ्यूचर वॉर्स ट्रेडिशनल नहीं होंगी। कोई भी कंट्री सैटेलाइट्स हैक कर सकती है, पावर ग्रिड्स बंद कर सकती है, बैंकिंग सिस्टम्स क्रैश कर सकती है, और शायद लोगों को पता भी ना चले कि अटैक किसने किया। आज भी कई क्लासिफाइड डिटेल्स पब्लिक नहीं है। कई साइबर ऑपरेशंस ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किए गए। कई इंटेलिजेंस वार्निंग्स कभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स तक नहीं पहुंची। लेकिन 2024 की इस क्राइसिस ने दुनिया को एक चीज साफ दिखा दी। अगला वर्ल्ड वॉर शायद टैंक्स और सोल्जर्स से नहीं शुरू होगा, बल्कि एक इनविजिबल सिग्नल, एक हैक्ड नेटवर्क या एक सीक्रेट मिसाइल अलर्ट